हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 का ऑप्टिक्स लेकर के आए हुए हैं, जो कि ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग के लाइट के बारे में पढ़ना होता है। और लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और इसके अंतर्गत जो भी हम टॉपिक बतलाने वाले हैं वो आप लोगों के नेक्स्ट टर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। और हाँ, आप लोगों से एक और अनुरोध है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम राइट डाउन कर चुके हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो न बन सके। तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे उसमें से हमारा कुछ टॉपिक्स दिया गया है। जैसे दिया है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। बट आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस वर्ड से हम लोग परिचित हैं, तो कोई बात नहीं, परिचित हैं तो एक बार फिर से हम लोग इसको परिचित होने का प्रयास करेंगे, बट थोड़ा डीपली वे में हम लोग चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो देख रहे होंगे कि क्लास 12 का ऑप्टिक्स हम स्टार्ट किए और इस ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो पहला है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोगों को रिफ्लेक्शन समझना होगा। तो चलिए हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, उससे पहले समझते हैं लाइट क्या होता है। लाइट एक माध्यम होता है जिसके जरिए हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी लाइट हमको हेल्प करता है किसी वस्तु को देखने में। या फिर बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, यानी अगर मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट है, कोई प्रकाश किरण पुंज है और वह किरण जो हमारे तक पहुंच रहा है, किसी सरफेस पर पड़ रहा है, आ रहा है, उसी को हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। और बात रह गया है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे तो हमको पढ़ना ही है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक सन है, या मान लीजिए कि टॉर्च है, हमारा क्या है, टॉर्च है, इससे हमारा रे ऑफ लाइट को निकल रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक ऐनक रखा हुआ है, कोई पॉलिश सरफेस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पॉलिश सरफेस रखा हुआ है। और जब हम इस प्रकाश किरण पुंज को, रे ऑफ लाइट को यहाँ से छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद यह इस सरफेस पे पड़ता है। और इस सरफेस पे पड़ने के बाद यह क्या होता है कि कुछ पार्ट्स तो होता है, बहुत ही कम मात्रा में रे ऑफ लाइट इस सरफेस के अंतर्गत इन कर जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन वह प्रवेश जो करते हैं वह किरणों की संख्या बहुत ही कम होते हैं। 100% में से 5%, 4%, 3% की मात्रा में होते हैं। बाकी जो हमारा लार्ज अमाउंट में जो लाइट होते हैं वह हमारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट हमारा किसी प्रकाश किसी सतह पर आते हैं और आने का जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग जानते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। और जब वह सरफेस पे पड़ता है तो पड़ने के बाद वह किसी दूसरे डायरेक्शन में निकलते हैं। तो जो दूसरे डायरेक्शन में निकलते हैं इसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए इसको तो हम लोग पढ़ेंगे और डीपली वे में पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो अब हम जो डिफिनेशन लिखे हैं, जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लिखे हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है, अभी हम आप लोगों को वहाँ समझा चुके हैं। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी सतह पर इंसिडेंट करता है, आता है, इट पार्शियली गोज बैक, तब वह लाइट क्या आता है, पार्शियली गोज बैक हो जाता है, यानी अपने ही माध्यम में, यानी कि जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी मीडियम में मुड़ जाता है। अब मीडियम क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इस सब के बारे में आप लोग वाकिफ हैं और इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो वही कर रहा है, तो व्हेन light is incident on a surface, it partially goes back, partially absorbed by the surface, and the remaining part of, if any, transmitted through the surface। अब बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं,
अब क्या होता है इसके बारे में समझिए। कहने का मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी सतह पर पड़ता है तो सतह पर पड़ने के बाद वह पार्शियली गोज बैक हो जाता है, वह अपने ही माध्यम में मुड़ जाता है, चल जाता है, और उसका कुछ भाग जो होता है, कुछ पार्ट जो होता है लाइट का, वह उस सरफेस के अंतर्गत सोख लिया जाता है, इन कर जाता है, और इन करने के चलते वह बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो वह अंदर प्रवेश करते हैं उसकी जो अमाउंट होता है, मात्रा होता है, बहुत ही कम होता है, यानी 100% में से 2% 4% के लगभग होते हैं। बाकी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बच गया 94% 96%, वह पार्शियली गोज बैक हो जाते हैं, अपने ही माध्यम में क्या हो जाता है, मुड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या लिखेंगे कि हैंस वी से। अब हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ते थे कि रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लाइट। क्या प्रोसेस ऑफ लाइट? कहने का मतलब कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस देन इट पार्शियली गोज बैक। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज को हम किसी पॉलिश सतह पर, चिकनी सतह पर इंसिडेंट कराते हैं, लाते हैं, तो वह पड़ने के पश्चात वह अपने ही माध्यम में मुड़ जाता है, और जो लाइट हमारा मुड़ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम यहाँ पर लिखे हैं कि हैंस वी से दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज दैट लाइट डबल हो गया है, विच रिफ्लेक्टेड बाय द पॉलिश सरफेस। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वह पॉलिश सरफेस के द्वारा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। ओके, अगला जो हमारा है वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। तो हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वह टोटल 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। उसके लिए पहले हम लोगों को फिगर समझना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फिगर यहाँ पर रखे हैं। यह हमारा एक पॉलिश सरफेस है, यह क्या है, जो हमारा है यह पॉलिश सरफेस है, और यह हमारा कोई प्रकाश किरण पुंज है जो कि हमारा यह पॉलिश सतह पर आता है, और पॉलिश सतह पर पड़ने के बाद यह इस माध्यम में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगता है। और एक बीच में हम डॉट 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 से यहाँ पर इंडिकेट करा है, जिसको हम लोग की नॉर्मल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यह जो हमारा है यह हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस है। यह हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस का मतलब होता है चिकनी सतह। ओके, तो हम क्या लिखवाएं, इसका नियम क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होते हैं एक पॉइंट पर, एक ही सरफेस पर इसके अवेलेबल होते हैं। अब कैसे होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा क्या है, यहाँ से इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पर है। इसी को हम लैंग्वेज के रूप में लिख दिए हैं। सेकेंड क्या हमारा है, सेकेंड हमारा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग ई से जानते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से जानते हैं। तो जितना एंगल से रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सतह पर पड़ेगा उतना ही एंगल से हमारा वह जो है क्या है, उस पॉलिश सतह से रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।